क्या है हमारा आपस में रिश्ता? संसार में हमारे बहुत से रिश्ते जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी और भी बहुत से रिश्ते होते हैं हमारे लिए। ये रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं। कई बार ऐसे महसूस होता है कि हम इन रिश्तों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। परंतु ये जो हमारे अपने पारिवारिक मेंबर और यार दोस्त होते हैं, इनका हमारे साथ और हमारा इनके साथ कोई पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होता है, जिसे इस जन्म में पूरा किया जाता है। और वह हिसाब किताब जब पूरा हो जाता है तो रिश्ता खत्म। इसी तरह की सच्ची कहानी मेरे पिताजी ने बहुत समय पहले मुझे सुनाई थी, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना वह कहानी आपके साथ शेयर की जाए। कहानी कुछ इस तरह है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ज्योतिष को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। एक समय था जब भी कोई व्यक्ति कोई नया काम शुरू करता या कोई खरीदारी करता, तो वह पहले ज्योतिष से पूछकर ही काम आरंभ करता। और उस समय ज्योतिष भी बहुत ज्ञानी होते थे। जैसा वह कहते, ज्यादातर वैसा ही होता था। इसलिए आम लोगों का ज्योतिष पर बहुत भरोसा रहता था। इसी तरह एक गांव में रामकुमार नाम का ज्योतिषी रहता था। वह आदमी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता देता था। आसपास के गांव वाले अपना भविष्य जानने के लिए रामकुमार के पास आते थे। बहुत से लोग रामकुमार को अपने घर भी बुला लेते थे और दान दक्षिणा दे देते थे। इस तरह इलाके में वह बहुत सम्मान पाते थे। एक दिन बहुत सालों के बाद रामकुमार के घर लड़का पैदा हुआ। सारा परिवार बहुत खुश था। सभी ने मिलकर खुशी मनाई। रामकुमार ने बेटे का नामकरण किया। अगले दिन रामकुमार ने जब अपने बेटे की जन्मपत्री बनाने के लिए उसका हाथ देखा, तो वह चुप सा हो गया। उसने बेटे की जन्मपत्री बनाई और देखकर वह हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। पास बैठी रामकुमार की पत्नी भी परेशान हो गई। उसने रामकुमार से पूछा कि आप बेटे की जन्मपत्री देखकर क्यों चुप हो गए हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? रामकुमार बोला कि मैंने जो अपने बेटे की जन्मपत्री बनाई है, उसके अनुसार बेटे की आयु बहुत कम है। यह हमारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, इसने हमारा पिछले जन्म का 1 रुपया कर्ज देना है। जिस दिन हमारा बेटा हमारा कर्जा लौटा देगा, उसी दिन यह भगवान के पास चला जाएगा। पत्नी बहुत चिंता में कि अब क्या किया जाए। रामकुमार और उसकी पत्नी ने मन बनाया कि बेटे को काम ही नहीं करने देंगे। जब काम नहीं करेगा तो कर्जा कैसे उतारेगा? बेटा समय के साथ जवान हो गया। रामकुमार ने कभी उसे काम नहीं करने दिया। समय निकलता गया। रामकुमार अक्सर काम से दूसरे गांव जाता रहता था। एक दिन रामकुमार सुबह ही काम से किसी व्यक्ति के साथ चला गया। उसका सारा दिन वही बीत गया। रात को जब रामकुमार घर आया, उसकी पत्नी रो रही थी। उसके समझ में कुछ नहीं आया। पत्नी ने बताया कि बेटे की मृत्यु हो गई है। रामकुमार को पूरा यकीन था कि वह मर नहीं सकता। उसने मेरा 1 रुपया देना है। जब तक वह कमाई करके मेरा 1 रुपया नहीं लौटा देता, वह मर नहीं सकता। उसने पत्नी से पूछा कि बेटा आज कहीं काम करने गया था क्या? पत्नी ने कहा कि बेटा कहीं नहीं गया था, वह घर पर ही था। फिर रामकुमार ने पूछा कि क्या आज कोई अपने घर आया था? तब पत्नी बोली कि पास के गांव से एक व्यक्ति अपनी जन्मपत्री दिखाने आया था। तो मैंने कहा कि आप घर नहीं है और कल आने को कहा। परंतु वह कुछ समय हमारे बेटे के साथ बैठकर चला गया था। परंतु रामकुमार को अपने ज्योतिष पर पूरा यकीन था कि उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। उसका बेटा अपना कर्जा दिए बिना कभी नहीं मर सकता। रामकुमार जल्दी से अपने कमरे में गया और अपनी सारी किताबें खोल खोल कर देखने लगा। अचानक रामकुमार को एक किताब में 1 रुपए का नोट मिला। वह अपने बेटे की मौत का कारण समझ गया, क्योंकि उसका बेटा अपना कर्जा अदा कर चुका था। परंतु रामकुमार की समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के पास कर्जा चुकाने के लिए यह पैसे आए कहां से। रामकुमार ने अपनी पत्नी से पूछा कि कौन व्यक्ति आया था। पत्नी ने बताया कि पास वाले गांव से मोहनलाल आया था। ज्योतिष रामकुमार मोहनलाल के पास उसके गांव पहुंच गया। रामकुमार ने उससे जानकारी ली कि कैसे मोहनलाल उसके घर गया था जन्मपत्री दिखाने के लिए और क्या हुआ। मोहनलाल ने बताया कि जब रामकुमार की पत्नी ने कहा कि आप घर पर नहीं हैं तो मैं वापस आने लगा। तभी तुम्हारा बेटा बोला कि मैं तुम्हारी जन्मपत्री देख एक सकता हूं। तुम्हारे बेटे ने कहा
ये उसने अपने पिताजी को देख-देख कर सीखा है। तेरे बेटे ने मेरी जन्मपत्री देखकर मेरी समस्या हल कर दी। मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने इनकार कर दिया। जब मैंने जबरदस्ती उसे पैसे दिए, तो उसने किताब खोलकर कहा कि इसमें रख दो। मैंने 1 रुपया उस किताब में रख दिया और वापस आ गया। अब रामकुमार समझ गया था कि बेटे ने जो पिछले जन्म का जो कर्जा था वह दे दिया था, इसलिए ही उसकी मौत हो गई थी। समझने वाली बात यह है कि इस दुनिया में जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, ये सब पिछले जन्मों का लेना-देना है, जो हम इस जन्म में अदा करने आए हैं। जब हमारा लेना-देना बराबर हो जाता है, तो रिश्ता भी वहीं तक का होता है। इसलिए इन दुनिया के झूठे बंधनों से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति में कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगाए। यही सत्य है।